और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दे। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है, ना होगी। हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का भी भरपूर इस्तेमाल। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में एम्बुलेंसें, फायर ब्रिगेड के स्नार्कल्स भी शामिल। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की PTI जलसे पर तनकीद। कहा पंजाब से आज तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया है। पंजाब से अब तक 3000 लोग जलसे में आए हैं। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोग लेकर आए हैं। लाहौर का दौरा करके आई हूँ, कोई रुकावट नहीं है। आलिया हमजा को बहुत शौक था, वो सिर्फ 150 लोग लेकर आईं। जरताज गुल के साथ 150 लोग आए हैं। जलसे से तमाम लोग सुबह से बुलवाए गए। अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी के साथ आ रहे हैं। जलसे में 3 दर्जन कुर्सियां नहीं भरी जा सकी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने PTI जलसागाह की तस्वीर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा है जो सोशल मीडिया के जरिए गुज़श्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियो जारी करके अपने हामियों के जहनों में बर्पा करने की नाकाम कोशिश की गई थी। इस बार असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक न रहे। वेलकम टू लाहौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक बार फिर अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस के 2 पिंजरे खाली हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले, आज खैबर पख्तूनख्वा का जुनूबी इलाका नोगो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, कहाँ खर्च हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत पर वजाहत की। इस्तदा करते हुए कहा गया कि अदालत वाज़े करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं है। मामले के ज़ेरुल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए और अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। सितंबर में 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। रवा माह खत्म होने के बाद किसी भी वक्त मिनी बजट आने का इम्कान। FBR के मुताबिक 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह के लिए 1100 अरब रुपए टारगेट है। आइंदा मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। आलमी अमन, इस्तेहकाम और हम-आहंगी को कायम रखने के ज़िम्मन में दरपेश मसाइल को मलूज़ खातिर रखते हुए हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी का दर्स दिया जो आलम इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की बुनियाद फराहम करती है। तनाज़ात का हल बाहिमी तौर पर बातचीत से मुमकिन होता है। हम सबको अपने दरमियान हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम सब इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना और आपकी तालीमात हम सब के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से गैर मुल्की दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ दौरे के पहले मरहले में लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुँचेंगे, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में 26 सितंबर को खिताब करेंगे। ट्वीट में कहा, न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ़ वक्त गुजरेगा, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। कराची के सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 51 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए नापरा में दरख्वास्त जमा करा दी, जिसकी समाअत 3 अक्टूबर को होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 साल के हो गए। बख्तावर और आसिफा भुट्टो ने मुबारकबाद दी। जियालों की जानिब से सालगिरह मुबारक। पीपल्स वकला फोरम के तहत कराची में सालगिरह तकरीब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। सक्खन में पार्टी के अहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद की तकरीब में शिरकत। जिला कौंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने केक काटा। कारकुनान की जानिब से पार्टी चेयरमैन के हक में नारेबाजी की गई। लाहौर में स्मोक से पहले स्मोक से बचाव के लिए इकदाम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौल दुश्मन भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन। मई से अगस्त तक पाकपत्तन, बहावलपुर, हाफजाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में महकमा माहौलियात ने 231 भट्टे गिरा दिए। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का इंदराज और सजाएं भी होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी उमूर चेन मैंगू की क़यादत में आला सतह के वक्त की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के ज़मन में गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियोंग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें कराने का जायजा लिया गया। टेवो इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का इफ्तिताह कर दिया गया। टेवो एक्सप्रेस की जानिब से गुज़िश्ता साल बसें ऑपरेशनल करने का वादा पूरा कर दिया गया। चेयरमैन टेवो एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती कहते हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यह अहम इकदाम है। टेवो की इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। पाकिस्तान में पहली EV पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस पहले ही अवामी सहूलियात में अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान में एक दिन में 3 नए पोलियो के केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों में एक केस सामने आया। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की कुल तादाद 21 हो गई। कराची में ला कानूनियत का राज, लुटेरे आजाद। रवा साल डकैती मुजामत पर 95 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। मुख्तलिफ वारदातों में 430 शहरी कत्ल हो गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में दुकानदार ने डकैती की कोशिश का काम बना दी। मोबाइल फोन छीनने की 100 वारदातें करने वाले मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्क के बालाई हिस्सों में मानसून की दोबारा बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बादल जमकर बरसेंगे। गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब में बारिश का इम्कान। मर्दान, चारसदा, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध का मौसम गर्म। कराची में 2 से 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। अफगान सिफारतकार के पाकिस्तान के बाद ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन। ईरान ने कौमी तराने की तौहीन पर अफगान सिफारतखाने के कायम मकाम सरबराह को वज़ारत ख़ारिजा तलब करके सख्त एहतजाज किया। कहा कि अफगान मंदूब का रवैया सफारती रिवायात के खिलाफ था। कौमी तराने का एहतराम करना बैन अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। ईरान के एहतजाज पर अफगान मंदूब ने माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि वो मौसीकी पर पाबंदी की वजह से खड़े नहीं हुए। लबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। रेडियो और पेजर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात के गलत इस्तेमाल को इंसानी हुकूक की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जंगी जुर्म करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया है कि मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद तबाहकुम तनाज़े में तब्दील हो सकता है। इसराइल की हमास हिज़्बुल्लाह के साथ मज़ीद महासराई बड़ी आग में बदल सकती है। हिज़्बुल्लाह को मौलिक पेजर्स की फराहमी में भी भारतीय नजात नॉर्वेजियन शहरी मुलव्विस निकला। भारतीय रियासत केरला के रनसन जॉस की कंपनी नोट्रा ग्लोबल ने हिज़्बुल्लाह को मौलिक पेजर्स फराहम किए। हंगरी की न्यूज़ वेबसाइट टेल्क्स ने पेजर धमाकों से मुतालिक भारतीय शहरी की कंपनी को बेनकाब कर दिया। नोट्रा ग्लोबल बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में रजिस्टर्ड थी, जो अब डिलीट की जा चुकी है। कंपनी का रजिस्टर्ड पते पर भी कोई ऑफिस नहीं मिल सका। गजा में इसराइली बमबारी जारी। वसी गजा और नसीरात कैंप पे सहूनी फ़िज़ाई मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। इसराइली टैंक जनियन और रफा में दाखिल।
बीजेपी पुलिस को मुहाफिज से हैवान बना रही है। भारतीय रियासत उड़ीसा में पुलिस की जानिब से फौजी अफसर की मंगेतर के साथ बदसलूकी पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी को शदीद गम और गुस्सा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुक्मरान जमात ने पुलिस को अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए वर्जीनिया, मिनीसोटा और साउथ डकोटा में कबल-अस-वक्त वोटिंग जारी। इब्तिदाई वोटिंग रायशुमारी से रोज भीड़ और रश से बचने के लिए की जाती है, जिसमें डाक, ईमेल या वोटर्स पोलिंग के मकामात पर जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं। कमला हैरिस ने जलसे से खिताब में एतराफ़ करते हुए कहा कि हम इंतखाबी दौड़ में पीछे हैं, भरपूर मेहनत करना होगी, वापसी का रास्ता नहीं। मारूफ कवाल मकबूल अहमद साबरी को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। कवाली को नई जिद्दतों से रोशनास करवाया। ताजदार हरम और भरदो झोली मेरी या मोहम्मद का शुमार मशहूर कवालियों में होता है। मकबूल अहमद साबरी का फन आज भी जिंदा और कानों में रस घोलता है। मलका-ए तरन्नुम नूरजहां की 98वीं सालगिरह मेलोडी क्वीन ने 20,000 से जायद गीत गाए हैं। एहसास फनकारा ने 40 से करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। सुरों की मलका ने ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के महाज तक सबको अपनी आवाज के सहर में जकड़े रखा। और आइंदा मिशन इम्पॉसिबल तो होगा, लेकिन टॉम क्रूज नहीं होगा। अदाकार जेरार्ड बटलर का नाकाम मुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म डन ऑफ थीव्स 2 का शानदार ट्रेलर जारी, आइंदा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।